मॉर्निंग वाइब्स विद गुरुजी डिवोटी चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे आने वाले हर नए गुरुजी के सत्संग सबसे पहले आपके परिवार तक पहुँचे। संगत जी, गुरुजी का ये प्यारा सा सत्संग बहुत बहुत किस्मत वालों तक पहुँचेगा। इसलिए आपसे दिली गुजारिश है कि इस सत्संग को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। ये सत्संग बहुत ख़ास है और बहुत प्यारा है। देखिए किस तरीके से गुरुजी हमारी छोटी से छोटी इच्छा और बड़ी से बड़ी इच्छा को भी पूरा करते हैं। आइए मिलकर इस प्यारे से सत्संग को सुनते हैं और इससे पहले गुरुजी का ये प्यारा सा मैसेज पढ़ते हैं कि जहाँ चाहत होती है वहीं राह बनती है। और एक ख़ास सत्संग गुरुजी ने अपनी प्यारी संगत की इच्छा को पूरा करने के लिए भेजा है। तो आइए संगत जी, मिलकर इस प्यारे से सत्संग को अंत तक सुनेंगे और अपने जैसी ज़रूरतमंद संगतों को ज़रूर भेजिएगा। जब हम किसी और की मदद करते हैं तो गुरुजी अपने आप आकर हमारी मदद करने आ जाते हैं। तो आइए सत्संग को शुरू करते हैं। और ये खास सत्संग जो है हमें आंटी जी ने भेजा है। किसी कारणवश वो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं, तो जैसे गुरुजी की इच्छा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर हर महादेव। जय गुरुजी, जय संगत जी। एक बहुत अलग तरीके का सत्संग है जो आज आप सबसे शेयर कर रही हूँ। मेरा ना बहुत मन था कुंभ में जाके स्नान करने का, और मैं अपने अंकल से बहुत दिनों से कह रही थी, लेकिन किसी न किसी तरीके से वो टलता ही जा रहा था। कभी भीड़ की बात को लेके, कभी बुकिंग्स नहीं मिल रही थी, मतलब अड़चने ही आती जा रही थी। मैं बार बार गुरुजी से अरदास करती थी, गुरुजी मेरी बहुत इच्छा है कि मैं इस बार कुंभ जाऊं, क्योंकि ये एक ऐसा अवसर है जो शायद ज़िंदगी में फिर ना मिले। तो अब संगत जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कैसे गुरुजी अपने संगत की हर वो बात हो, छोटी बात हो या कोई दिली इच्छा हो, अगर आप सच्चे मन से गुरुजी से अरदास करते हैं तो वो कैसे इसको पूरी करते हैं। और मैंने किसी और भी संगत से सुना था कि वो एक ऐसा रास्ता अपनाते हैं, अगर डायरेक्ट कोई चीज़ नहीं होती है तो इनडायरेक्टली वो एक ऐसा माहौल गुरुजी बना देते हैं जिससे वो आपका काम हो जाता। और मेरे इस कुंभ यात्रा में बिल्कुल ही ऐसी बात हुई। एक मेरे अंकल के फ्रेंड हैं, उनकी वाइफ, उनका मुझे अचानक से फ़ोन आया, क्योंकि मैं हताश हो चुकी थी कि अब नहीं जा पाऊंगी। अपने मन को समझा भी लिया था, साथ में गुरुजी से अरदास भी लगा रही थी। तो उनका फ़ोन आया मेरे पास कि कुंभ चलना है। तो मैं इतनी खुश हो गई, मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मैं तो बहुत दिनों से सोच रही हूँ, बट चारों तरफ मैंने हाथ पांव मार लिए, बट कुछ सही तरीके से कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, इसलिए मैंने अब इस प्रोग्राम को ड्रॉप कर दिया है। लेकिन उनका जब फ़ोन आया तो एक फिर से मेरे में आस जगी कि शायद अब कुछ हो जाएगा। फिर उन्होंने अपने हस्बैंड अंकल को कहा और उन्होंने वापस मेरे हस्बैंड अंकल से बात की, और फिर धीरे 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 संगत जी ऐसे प्रोग्राम बनता चला गया। बुकिंग हमें न फ़्लाइट की मिली न ट्रेन की मिली, तो फिर हम अपनी गाड़ी से गए। और ये दोनों दोस्त जो हैं उन्होंने प्लान बनाया। लंबा ट्रिप रहा। हम यहाँ से पहले लखनऊ गए, फिर वहाँ से बनारस, फिर गए प्रयागराज। लेकिन संगत जी, बताना चाहूँगी प्रोग्राम बिल्कुल नहीं बन रहा था। मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी, लेकिन अचानक फटाफट एकदम जैसे लगा जैसे कि ये कोई पीछे है, कोई ऐसी डिवाइन एनर्जी है, गुरुपा हैं जो मदद कर रहे हैं। और एक के बाद एक सारी चीज़ें सही बैठती गई और हमें होटल में बुकिंग भी मिल गई, और हमने अपनी गाड़ी से जाने का प्लान भी बना लिया और हम अपनी यात्रा पे निकल पड़े। और मैंने गुरुजी का रास्ते भर इतना मंत्र जाप करती गई, उनका धन्यवाद करती गई, उनका शुक्राना करती गई। और संगत जी, एक चीज़ और, मेरी जो ननद है जो मुंबई में रहती है, उसके हस्बैंड, अंकल हस्बैंड IPS ऑफिसर हैं, तो उनके कुछ कॉन्टैक्ट्स भी हैं। अब एक और बात ये हुई कि उसका भी फ़ोन दिल्ली में जब मैं थी, जब ये प्लानिंग ही चल रही थी, उसका भी फ़ोन आया कि उसकी भी बहुत इच्छा है कुंभ जाने की, और उसने हमें रास्ते में ज्वाइन करना था। वो बनारस में हमें मिली। जैसा मैंने आपको बताया, पहले हम लखनऊ गए थे, फिर अगले दिन जब हम बनारस पहुँचे तो वो बनारस आ गई थी बॉम्बे से, और उसके थ्रू
हमें पुलिस की भी मदद मिल गई, जिसका बिल्कुल भी मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो हमारे साथ कुंभ जा पाएगी। और एकदम से जैसे लग रहा, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा संगत जी, कैसे गुरुजी ने एक के बाद एक रास्ता निकाला। और आप विश्वास करेंगे, हमारी जो गाड़ी थी वो बिल्कुल घाट तक पहुंची और कोई दिक्कत नहीं आई, जबकि हमने इतना लंबा रास्ता तय किया, यहाँ से लखनऊ, फिर बनारस, फिर प्रयागराज, लेकिन संगत जी कोई थकान नहीं। और रास्ते में इतना स्मूथ ट्रैफिक, कहीं कोई ट्रैफिक जैम नहीं। सिर्फ जब प्रयागराज हम पहुँचे तो थोड़ा ट्रैफिक जैम मिला, लेकिन बाद में हमारी पुलिस के एस्कॉर्ट गाड़ी के हेल्प से हम घाट तक पहुँच गए संगत जी। वहाँ पे एक घाट में बहुत VIPs आ रहे थे, तो हमें दूसरे घाट जाना पड़ा और तीसरे घाट जाना पड़ा, जहाँ से क्योंकि बोट की थोड़ी समस्या खड़ी हुई। और संगत जी आप यकीन मानिए, करीब 2-2.5 घंटे से हम बोट को लेके थोड़ा परेशान हो रहे थे। और उसी टाइम मुझे 2 तितली बिल्कुल मेरे सामने से गुजरी और मैंने कहा बस अब गुरुजी के दर्शन हो गए। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसके करीब 10-15 मिनट बाद हमें मोटर बोट भी मिल गया। फिर हम संगम नोज़ पे गए, हमने बहुत अच्छा डिप लिया, वापस आए। और मैंने गुरुजी का दिल से शुक्राना किया कि एक मेरी इतनी इच्छा थी और गुरुजी ने कैसे पूरी की। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हर चीज़ में हमारी मदद करते हैं, चाहे हमारी इच्छाएं हो, हमारा हेल्थ हो, हर वो बात जो हम दिल से गुरुजी से मांगते हैं तो वो कोई न कोई रास्ता निकाल देते हैं। तो इसीलिए आज मैं ये शुक्राना सत्संग गुरुजी को करना चाहती हूँ, गुरुजी के लिए करना चाहती हूँ। गुरुपा आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये हमारे समझ के परे है, लेकिन थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। आप बस ऐसे ही हमारे साथ रहें, हमारा हाथ पकड़ के रहें, ताकि हमारे कोई भी छोटी या बड़ी बात हो तो अब इतनी चिंता नहीं होती। हमें पता है कोई है जो हमारी चिंता कर रहा है। और गुरुपा आप से जब से मैं जुड़ी हूँ, अब मुझे किसी भी बात की थोड़ी बहुत चिंता होती भी है तो अगले पल याद आता है कि नहीं, चिंता नहीं करनी है, बस आपका सिमरन करना है, आपकी सेवा करनी है और आपको दिल से याद करना है। थैंक यू गुरुपा। और अगर सत्संग साझा करते हुए कोई गलती हो गई हो संगत जी तो मुझे माफ़ करिएगा। थैंक यू वैशु आंटी, आप इतनी मदद करती हैं हमारे सत्संग को, फ़ौरन आप लोगों के साथ शेयर करती हैं, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। अंत में मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा।